आज है 24 फरवरी 2026 और ये चार्ट आप लोग देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का। आज अगेन मैं बैंक निफ्टी में एक लाइव मार्केट में ट्रेड लूँगा और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 10:22। अगर आप यहाँ पे देख पाएँ, नीचे बॉटम में देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिख रहा है 10:22। लाइव मार्केट है और लाइव मार्केट में मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। जब तक दोस्तों सेटअप नहीं बनेगा मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। और ट्रेड लेने से पहले जो भी इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ वो मैं करना चाहूँगा, ताकि यही लर्निंग आपको हो पाए, यहीं से लर्निंग हो पाएगी। डायरेक्टली मैं ट्रेड ले लूँगा तो उससे लर्निंग नहीं हो पाएगी। ट्रेड लेने से पहले की जो इन्फॉर्मेशन यानी कि जो एनालिसिस है वो आप लोगों के लिए सीखने की बहुत मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। दूसरी, जब मैं ट्रेड ले लेता हूँ उसके बाद जो बैठ कर मैं होल्ड करता हूँ, मतलब पेशेंटली वॉच करता हूँ बाजार को, और उस बीच में जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ पर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर होती है। ट्रेड लेने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल्स का ज्ञान होना, यानी कि अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत शानदार होनी चाहिए। तो अगर पकड़ बहुत शानदार है तो आप सही वक्त पर ट्रेड ले सकते हैं, सही वक्त पर एंट्री, सही वक्त पर एग्जिट लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो टेक्निकल के बेसिस पे होगा। लेकिन टेक्निकल्स अगर आपके बहुत साउंड हैं, बहुत अच्छे हैं, एक बार आपने ट्रेड में एंट्री ले लिया उसके बाद आपके टेक्निकल्स की कोई मतलब क्या कहें इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंस है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आप कितने प्रोसेस ओरिएंटेड प्लेयर हैं और आपके अंदर कितना पेशेंस है। तो वहाँ पर वो दिखाता है कि आपके अंदर कितना मतलब डिसिप्लिन है। वो सीखने की बात है। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में अपने ट्रेड के माध्यम से कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाऊं। तो बस वीडियो को अंत तक वॉच किया कीजिए दोस्तों। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स भी भेज रहे हैं, प्लस पर्सनली मुझे कई लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं कि हाँ दे ऑल आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियोज़। मुझे खुशी है आप लोगों को अगर किसी भी तरह से इससे अगर मदद मिल रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि शायद मैं आप लोगों के जीवन में अगर 1% भी अगर कुछ मेरा योगदान है तो वो मेरा अचीवमेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं दोस्तों। तो मैं इस ट्रेड के माध्यम से जब भी कहीं कुछ अगर बोलूं कि बाइंग सेलिंग मैं यहाँ करने वाला हूं तो वो मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है। मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। हाँ, अगर आपको कभी भी फ्यूचर में किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में, किसी भी एसेट क्लास में अगर बाई सेल करना है तो उसके लिए कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों, मैं कंटिन्यू करता हूं वीडियो को। तो अभी ज़रा देखिए, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ओवरऑल व्यू। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि बाजार में ट्रेंड क्या चल रहा है, ओवरऑल बाजार किस तरह के मूड माहौल में है। तो अगर मैं इस तरह से चार्ट को जूम आउट करूँ, इसे कहते हैं जूम आउट करना, यानी कि और छोटा कर लेना। तो अगर इस तरह से मैंने छोटा कर लिया चार्ट को तो आपको एक क्लियर व्यू दिख जा रहा है। अगर मैं इस चार्ट को पूरा दिखाऊँ तो लगभग 2018 से आपको एक व्यू दिख जा रहा है ना। ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो 2018 मतलब जहाँ से चार्ट दिख रहा है, हालांकि उसके पहले भी चार्ट है बट मैं फिलहाल ये दिखा रहा हूँ कि जहाँ से चार्ट में दिख रहा था प्राइस। 2018-19 से अगर आप देखें तो बाजार एकदम अपसाइड में है। तो इतना तो आप समझ रहे हैं कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर बहुत ही बुलिश है ना, बहुत ही शानदार मूड माहौल में है। बट क्या इतने सालों का व्यू लेकर क्या हमें इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए? नो। इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आप इतने बड़े व्यू को देख रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? ये तो इंडेक्स है। इंडेक्स तो आप या तो वीकली एक्सपायरी लेंगे या तो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, है ना। इंडेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते लंबे समय के लिए। लेकिन अगर आप इस तरह से कभी चार्ट देख रहे हैं किसी स्टॉक में तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक होगा कि अगर इस तरह से अप ट्रेंड में लगातार पिछले इतने सालों से बाजार हो तो अभी हमको तो ट्रेड करना है। तो अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है डेली का। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी इस तरह से चार्ट को देखिए, बस लेटेस्ट कुछ दिनों के कैंडल्स को देखिए तो आपको एक क्लियर व्यू दिख जाएगा। तो अगर आप यहाँ ज़रा देखें, यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट तो है बट आप अगर इस लेटेस्ट इस बड़े से कैंडल को अगर आप देखें तो इस कैंडल का जो हाई है दोस्तों और इस कैंडल का लगभग जो लो है, तो अगर आप देखें इसके हाई और इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दे पाया बाजार। कितने दिनों से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऑलमोस्ट 15 डेज हो चुके हैं दोस्तों। और 15 डेज से बाजार ना हाई तोड़ पाया है ना लो तोड़ पाया है। अब ये डेली की कैंडल है, हो सकता है दोस्तों ये 5 मिनट की कैंडल हो सकती थी, हो सकता है ये डेली की कैंडल हो सकती है, हो सकता है ये आर्ली कैंडल हो सकती है, हो सकता है ये महीने की कैंडल हो सकती है, हो सकता है ये हफ्ते की कैंडल हो, वीक की कैंडल हो। तो हमेशा ध्यान रखना है, मैं जो आपको समझा रहा हूँ प्राइस समझा रहा हूँ कि एक कैंडल कोई भी टाइम फ्रेम हो, अगर एक कैंडल के अंदर में ही प्राइस अगर मूव कर रहा है कई मिनट से, कई घंटों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से, कई दिनों से, कई 5 मिनट से पकड़ लीजिए, तो इसको हम कहेंगे कि बाजार साइडवेज में है, क्योंकि बाजार अभी ना हाई तोड़ पाया है ना लो तोड़ पाया है।
सो ये साइडवेज है। तो क्या साइडवेज बाजार में हम ट्रेड नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं दोस्तों ट्रेड। तो आपको देखना है कि ये रेंज बहुत बड़ा है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को पकड़ूं और इस सपोर्ट को पकड़ूं तो ये रेंज बहुत बड़ा है। तो इस रेंज में क्या हम इंट्राडे में ट्रेड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे दोस्तों ट्रेड। लेकिन ऑलवेज आपको ट्रेड कब करना चाहिए? जब रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंचे तब सेल करने के बारे में सोचना चाहिए, जब सपोर्ट के पास पहुंचे तब बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, बीच में हमें ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो अब ये रेंज कितने पॉइंट का है ज़रा ये देख लीजिए। ये रेंज अगर मैं एक ऐसे ही मार्क करके देख लेता हूँ स्केल से, तो लगभग आप देख रहे हैं 2000 पॉइंट का रेंज है। सो 2000 पॉइंट तो काफ़ी होता है इंट्राडे। उसमें आप चुपके से कुछ नंबर चुरा सकते हैं, कुछ पॉइंट्स, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट तो चुरा ही सकते हैं इंट्राडे में। सो इतने बड़े मूव तो आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे एक दिन में। ये एक दिन में पॉसिबल है क्या? अब आप बोलेंगे सर पॉसिबल था तभी तो इतना बड़ा बन गया। वो कोई मेजर इवेंट आ गया तब इतनी बड़ी कैंडल बन गई। लेकिन अगर कोई मेजर इवेंट नहीं है तो जनरली आप देख रहे हैं कैंडल की साइज़ क्या है। तो ये मूव कर सकता है बाजार, लेकिन हम इस तरह से कभी प्लान नहीं करेंगे कि हाँ हमने यहाँ सेल कर दिया, यहाँ तक का टारगेट प्लान कर लिया इंट्राडे में। पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे काम। तो हम ट्रेड लेंगे बट अगेन हमारे एरिया यानी कि जहाँ पर बाई या सेल करना है उस जगह पे प्राइस पहुंचेगा तभी हम कोई फैसले लेंगे, है ना। सो अभी मैं इस लेवल को थोड़ा मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये फिलहाल बस मैं इतना ही इंपॉर्टेंस देता हूँ, इतने लेवल को। तो अगर आप देखें इसको थोड़ा सा मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने मैक्सिमम टचेस को कवर कर लिया है अप साइड में, और नीचे अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो इस जगह अगर मैं मार्क कर दूँ तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम कैंडल्स को टच कर लिया है। सो अब जरा देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने मार्क कर लिया है। तो अब एक बात जरा समझिए, यहाँ से तो बाजार साइडवेज है, लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ से रीड करूँ एक बड़े ट्रेंड के अंदर दोस्तों एक छोटा ट्रेंड भी तो होता है ना। ये बड़ा ट्रेंड अभी भी ये लोअर लो है, लोअर हाई है ना। सो इसके अंदर में भी ये हायर हाई हायर लो दिख रहा है। सो ये एक अप ट्रेंड की पहचान है। तो आपको उस तरह से देखना है कि इस सपोर्ट से जब प्राइस गया है तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की रीडिंग करें एक बार में तो हायर हाई इसे हम रीड कर सकते हैं। जब रेड कैंडल नीचे आए तो इसे हम हायर लो कह सकते हैं। तो जब एक बार हायर हाई बन चुका है, हायर लो बन चुका है, अब आप देख रहे हैं इस जगह से बाइंग आ रही है, भले ही प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो। तो अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो यही होगा, इस जगह ये इंपॉर्टेंट हर्डल होगा। अगर बाजार में इस कैंडल का लो टूट जाए, अगर सोचिए बाजार जब ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, अगर यहीं से लो टूट जाए तो बाजार फिर यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, इस जगह तक ओपन हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन होगा ना इस तरह से। तो जब स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो अगर आप टच करके एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देंगे और ये स्विंग लो टूट जाएगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस स्विंग लो तक बाजार आ जाए। तो अभी आपको ध्यान देना है कि ये ग्रीन कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लो टूटता है दोस्तों तो बाजार यहाँ आता हुआ दिखेगा, और अगर ये लो नहीं टूट रहा है, बाजार अगर ऐसे हायर हाई हायर लो बना के अब ये इस तरह से प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको ध्यान देना है कि ये सपोर्ट का काम करेगा। स्विंग लो ये सपोर्ट का है। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट पे आए, बाइंग हो, फिर से बाजार ऊपर चला जाए, फिर सपोर्ट के पास आए, बाइंग हो, ऊपर चला जाए। तो जब यहाँ पहुंचेगा तो अगेन ये रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से इतनी बड़ी गिरावट आई। तो ऐसे में क्या करना होता है, इसको ऐसे रिमूव कर देना होता है, रिमूव कर देना होता है, फिर आपको सीधे इसको जोड़ देना होता है। तो ये हायर हाई हायर लो सेम हाई हो गया। अगेन जब यहाँ पहुंचेगा बाजार तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ कोई पैटर्न बने, स्विंग लो टूटे तो फिर से सेलिंग आ जाएगी। और अगर यहीं पे कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ब्रेकआउट हो तो ये बहुत ही शानदार एक अपसाइड का ट्रेड होगा। यहाँ पे हमें बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, और इस स्विंग लो यानी कि जो सपोर्ट के नीचे आपको अपने एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोचना चाहिए। तो फिलहाल अगर हम देखें तो आज की कैंडल, ये डेली की कैंडल है, तो आज की कैंडल को अगर मैं देखूं ये रेड कैंडल है। ओपनिंग कहाँ हुई, पिछले दिन के क्लोजिंग से ऊपर, है ना, गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन बाजार सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ से सेलिंग आई, बाजार नीचे तक आया, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा है इस जगह पे, यहाँ से बाइंग आ गई, निचले लेवल से बाइंग आई। तो अभी अगर आप देख रहे हैं ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्राइस नहीं जा पाया है, मतलब यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया, इस जगह कहीं सपोर्ट मिला, फिर बाजार में बाइंग आई, बाजार भी यहाँ तक आ गया। तो अगर आप देखें आज के चार्ट को तो ये लोअर लो लोअर हाई बन चुका होगा आज के छोटे टाइम फ्रेम पे। ये रेड कैंडल तो जरूर है, ये आपको रेड कैंडल ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा, बट आपको समझना है कि ओपनिंग तो यहाँ हुई होगी, मतलब इस जगह पे। तो ये लोअर हाई है, मतलब यहाँ से बाजार गिरना शुरू हुआ, बाजार नीचे कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, तो ये लोअर लो हो गया। बाजार की अभी फिलहाल क्लोजिंग हुई नहीं है, बाजार अभी है कहाँ पर, इस जगह पे। तो ये लोअर लो लोअर हाई ऐसा ही होगा ना फॉर्मेशन। तो ऐसे में लोअर लो लोअर हाई पे कोई हम बाई करते हैं क्या? नहीं। अगर ये हायर लो बना के ब्रेकआउट कर जाए, बाई करेंगे, नेक्स्ट टारगेट यही होगा, है ना। सो बस इस तरह से ध्यान देना है। अब आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। ये है आर्ली चार्ट। अब यहाँ पर जो मेजर लेवल्स हैं आप उसे मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो अभी मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। जो मेजर सपोर्ट ये था, अगर मैं इसको देखूँ, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्लियर? क्यों सपोर्ट है उसको समझा देता हूँ ताकि जो नए लोग हैं उन्हें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सपोर्ट मतलब
एक डिमांड जोन, जहां जहां बाजार, जब जब बाजार वहां पहुंचा है बाइंग हुई है ना। तो अगर आप देखें बाजार ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, इस जगह पहुंचते ही बाजार में बाइंग आई, बाजार ऊपर चला गया। फिर बाजार देखिए यहाँ आया, आने के बाद ग्रीन कैंडल बनी, मतलब डिमांड जोन है तभी बाइंग आई, भले बाजार नीचे आ गया। फिर जरा देखिए बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, इस सपोर्ट के पास पहुंचा, फिर से बाइंग आ गई। फिर हायर हाई सेम लो, यहाँ पहुंचा, फिर से बाइंग आ गई, बाजार ऊपर जा रहा है। तो हमारे लिए अभी ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब ऊपर के लेवल्स देख लीजिए, बहुत क्रूशियल लेवल पे हम खड़े हैं, फटाफट मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से बाइंग आ सकती है, फटाफट मैं मार्क कर लेता हूँ। ये मैक्सिमम टचेस को अगर मैं मार्क करूँ, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देता हूँ और लेफ्ट में एक्सटेंड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये ज़रा देख लीजिए क्यों होगा। ये ज़रा देखिए, प्राइस हायर हाई हायर लो, इसी जगह से गिरावट हुई ना, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। तो ज़रा देखिए बाजार ऊपर जाने के बाद जब यहाँ से आके ऊपर गया था, ठीक इसी जगह से रिजेक्शन लिया, बाजार नीचे आया। फिर ऊपर गया बाजार, यहाँ से हर्डल फेस किया, बाजार नीचे आया। फिर ऊपर गया, यहाँ से हर्डल फेस किया, बाजार नीचे आया। फिर ऊपर गया, यहाँ से हर्डल फेस किया, बाजार नीचे आया। बट इस बार ज़रा अच्छी बात यह है कि अब देख रहे हैं कि ये सपोर्ट के पास, ये रेड कैंडल, डोजी एंड ग्रीन, ये सपोर्ट के पास अगर बने तो इसको हम कहते हैं कि बाजार में एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन गया है। मॉर्निंग स्टार मतलब बाइंग साइड का पैटर्न है। दूसरी बात, ये जो स्विंग लो है और अभी आप देख रहे हैं ये हायर हाई हायर लो, पिछले लो को नहीं तोड़ा और यहाँ से बाइंग आ रही है। तो एक तो मॉर्निंग स्टार सिग्नल दे रहा है कि सपोर्ट से बाइंग आ रही है, एक अच्छा ट्रेंड शायद ऊपर की तरफ जा सकता है, प्लस अभी स्विंग लो टूटा नहीं है, यहाँ से बाजार में बाइंग आ रही है। तो इसके ऊपर निकलते बाइंग आएगी, बिल्कुल बाइंग आएगी। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट अगर हो दोस्तों, इसके ऊपर अगर बाजार निकले तो बाइंग आएगी। नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक जाता हुआ दिखेगा? इस ग्रीन कैंडल का जो विक है, यहाँ से सेलिंग क्यों आ गई? सेलिंग इसलिए आ गई दोस्तों क्योंकि ये जो रेड कैंडल का लो है ना, यहाँ से टूटने के बाद ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। क्यों? जब बाजार ऊपर जाता है दोस्तों तो लो 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 याद रखना है। तो लो कहाँ टूटा? ये रेड कैंडल ओपन हुआ ऊपर, टूटा तो इसी जगह से ना, तो मेजर सेलर यहीं बैठे होंगे। तो जब बाजार नीचे से कभी भी ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ हर्डल फेस करता है। तो देख रहे हैं अभी कल बाजार यहीं से गिर गया था, अब फिर से बाजार अगर यहाँ से ब्रेकआउट करने को तैयार है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? यही होना चाहिए हमारा। सो कंफर्टेबली इसके लिए हम बैठे रहेंगे। सो अभी हम ये 1 घंटे के चार्ट में देख रहे हैं और ये रेजिस्टेंस है, क्रूशियल लेवल है। यहाँ से बाजार अगर नीचे की तरफ आए तो अभी क्या कौन कौन सा सपोर्ट हो सकता है? तो जरा देखा कीजिए आप इस जगह लेफ्ट हैंड साइड में, जब बाजार नीचे आए तो इस ग्रीन कैंडल का विक देखिए, इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में जाइए तो ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट यहीं से हुआ है। तो अगर आप इसको मार्क करें तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। इस जगह अगर मार्क करूँ मैं यहाँ पे जोन मार्क कर देता हूँ। ये 1 घंटे का चार्ट है ना, तो इसे मार्क कर दे रहा हूँ। ये आपके पास एक क्रूशियल लेवल है। तो बाजार में एक सपोर्ट है ना ये, तो इसके नीचे अगर गया बाजार तो फिर नीचे आएगा। तो अभी देखिए सपोर्ट से बाजार ऊपर की तरफ गया है। अगर यहाँ से बाजार को पकड़े हायर हाई, ये हायर लो, सपोर्ट लिया। सपोर्ट कैसे ले लिया? इस ग्रीन कैंडल का जो विक है इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, मतलब यहाँ पे बायर खड़े हैं ना, तो वापस यहाँ आएगा तो बाइंग होगी। फिर ऊपर गया तो बिल्कुल सही बाइंग हो रही है, बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ये है 5 मिनट का चार्ट। अब इसे फटाफट इसको ध्यान रखिए क्योंकि अब ब्रेकआउट होने के लिए तैयार है। कहीं ब्रेकआउट अगर हुआ तो हम तुरंत ट्रेड ले लेंगे हम लोग। सो इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे मार्क कर लेते हैं, फाइन ट्यून कर लेते हैं, बस इतना सफिशिएंट है। क्लियर? हाँ, इसमें मैंने सारे लेवल टच कर लिए हैं अप साइड के, है ना। अब जरा देख लीजिए, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट लेवल है। बाजार की ओपनिंग आज 24 फेब है, ये बाजार की ओपनिंग कैंडल है, फर्स्ट रेड कैंडल है। तो अगर आप गौर से देखें तो कल जब बाजार यहाँ से नीचे आकी तरफ आया था तो ये लोअर लो था, लोअर हाई था, फिर सेम लो था, सेम हाई था, फिर सेम लो था। ब्रेकआउट इसी पॉइंट से हुआ था ना, इस जगह से। तो जब इस जगह से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, तो वापस अगर बाजार यहाँ आया है, देखिए आज रेड कैंडल ये है, तो बाजार यहाँ आएगा तो सपोर्ट लेगा ना, ठीक इसी जगह सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया। अब कल जरा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसी जगह से बाजार में फिर से गिरावट आई, फिर सपोर्ट के पास आया, फिर से बाइंग हुई, फिर यहाँ पहुंचा, रेजिस्टेंस है, फिर से सेलिंग आ रही है। तो आप अभी देखें तो इस जगह को अगर मार्क करें तो बाजार एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है। तो ये साइडवेज बाजार है। तो अभी हम क्या ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ कोई ट्रेड लूंगा, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, तो मैं इतने चॉपी मार्केट में मैं ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा। अब मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा इसके लेवल के ऊपर अगर निकल जाए दोस्तों, तो मैं एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। या तो बाजार इसके नीचे चला जाए, इस लेवल के नीचे, तो मैं सेल साइड का प्लान भले करूंगा, बट अभी मैं ट्रेड लेना नहीं चाहूंगा। अब अगर मैं देखूं, इस स्विंग लो को पकड़िए, इस स्विंग लो को पकड़िए, इस स्विंग लो को पकड़िए, एक लेवल आगे बढ़ाइए इस तरह से, तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है बाजार यहाँ आए, सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, तो ये सपोर्ट आप मार्क कर लीजिए। हालांकि जरूरत है नहीं इसकी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली भी अगर आप मार्क करें तो ये लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, ब्रेकआउट पॉइंट यही है ना, तो ये वही जगह होगा जहाँ पे जाके ऐसे मर्ज हो रहा है। देख रहे हैं, ये वही जगह है। तो आप हॉरिजॉन्टली मार्क कीजिए, ट्रेंड लाइन मार्क करें,
वो जाके इंटरसेक्ट करेगा सेम जगह पर ही। बस ये ड्रॉ करना दोस्तों ये आर्ट है, एक स्किल है, ये लाइन ड्रॉ करना ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये एक स्किल है। हो सकता है किसी को ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में अच्छा लगता हो, किसी को सपोर्ट इस तरह से मार्क करने में अच्छा लगता हो। सो दोनों ही तरीका सही है, गलत तरीका कुछ नहीं है, बस ये एक आर्ट है ना, एक स्किल है, तो सबके अलग अलग होंगे आर्ट, है ना। सो ट्रेंड लाइन भी अगर आप मार्क कर रहे हैं तो भी ठीक है, सपोर्ट ऐसे मार्क कर रहे हैं तो भी ठीक है, बट ये देख रहे हैं बिल्कुल जाके मिलेगा वहीं पे। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी अगर आप बोलेंगे सर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, तो आप आगे बढ़ाएंगे भी ना, तो ये ब्रेकआउट लेवल यहीं जाके मिलेगा, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। जब भी बाजार ऐसे आएगा तो आपको लगेगा सर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया, ट्रेंड लाइन तो ठीक है, बट ये देखिए सपोर्ट भी है, ये लोअर लो, लोअर हाई, हाई लो, ब्रेकआउट, यही वो जगह होगा। तो आप ऐसे मार्क कीजिए लाइन, चाहे ऐसे मार्क कीजिए, मिलेगा वहीं जाके। सो चलिए अभी आपको ये, चलिए मैं आप लोगों का वो कन्फ्यूजन दूरी कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए मदद हो जाएगी। तो ये एक मार्क कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। ये सारा देख रहे हैं, इस जगह प्राइस आया बाइंग हुई, फिर बाजार यहाँ आया बाइंग हुई, फिर बाजार यहाँ आया बाइंग हुई। ये ट्रेंड लाइन दोस्तों क्या है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ना। तो सपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों डिमांड जोन। तो डिमांड जोन पर कौन बैठे होते हैं, डिमांड जोन पर बैठे होते हैं बायर्स। तो बायर्स का नेचर होता है बाई करने का। तो जब जब बाजार देखिए डिमांड जोन के पास आ रहा है, बाइंग हो रही है। अब ऊपर अगर आप देखें तो इस स्विंग हाई को देखिए, यहाँ 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 बाजार बार बार यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और बाजार नीचे गिर जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे गिर जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे गिर जा रहा है। तो अगर मैं इस लेवल को ठीक से अगर यहाँ ड्रॉ करूँ तो आपको दिखाई देगा, इस तरह की इमेज दिखाई देगी, है ना। इस तरह से बाजार ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लेके नीचे आया, ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर ऊपर गया, अभी ऐसे है। तो इस फॉर्मेशन को दोस्तों हम क्या कहते हैं, एक असेंडिंग फॉर्मेशन कहते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल। सो असेंडिंग ट्रायंगल दोस्तों ये नाम रख दिया गया है, बट ये बेसिकली है कुछ नहीं, इसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट का मतलब है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, इसे आप लोग रेंज बाउंड मार्केट भी कहते हैं, क्लियर। सो कंसोलिडेशन कह लीजिए, रेंज बाउंड कह लीजिए, साइडवेज कह लीजिए, या असेंडिंग ट्रायंगल कह लीजिए। तो चार्ट पैटर्न अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी भी, सो चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली इसे असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। सो बुक में अक्सर लिखा जाता है कि असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अगर हो जाए तो बाजार ऊपर की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल ठीक लिखा गया है, कुछ गलत नहीं है, बट हम बायस्ड नहीं रहेंगे। बायस्ड का मतलब हम एक तरफा नहीं सोचेंगे कि बाजार ऊपर ही ब्रेकआउट होगा तो ही ऊपर जाएगा, नहीं। अगर बाजार नीचे टूट जाए, स्विंग लो टूट जाए, ट्रेंड लाइन टूट जाए, तो आप सेल के बारे में सोचिए, बाजार नीचे आता हुआ भी दिखेगा। तो दोनों साइड के लिए तैयार रहा कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोग जो हैं वो हैं ट्रेडर, हम कोई बायर और सेलर नहीं है। क्या आप डिसाइड करके बैठे कि आप बाई ही करेंगे? नहीं, ब्रेकआउट होगा तो हम बाई कर लेंगे अप साइड में, ब्रेकडाउन अगर होगा इसके नीचे अगर जाएगा तो सेल का भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक हम एक प्लान कर लेंगे डाउन साइड का। सो हम दोनों साइड के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मैं चार्ट को देखूं तो फिलहाल बाजार साइडवेज है। क्यों बाजार साइडवेज है? आज की रेड कैंडल, ये पहली कैंडल 24 तारीख, तो जरा गौर से देखिए, इसी जगह से बाजार में गिरावट आई, फिर यहाँ से बाजार ऊपर गया, फिर वहीं पहुंचा, इसी जगह तक पहुंचा, देखिए इसी जगह तक पहुंचा, फिर बाजार में गिरावट आई, फिर यहाँ आ गया बाजार। तो अब देख रहे हैं ना, हाई टूट रहा है ना लो टूट रहा है, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से टक्कर लिया, फिर बाजार नीचे आ रहा है। तो ये स्विंग लो मिले, आप आगे लाइन बढ़ाइए, ये स्विंग हाई मिले, आप आगे लाइन बढ़ाइए। तो आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिख गया, ये असेंडिंग ट्रायंगल है। तो अब जब बाजार सपोर्ट के पास फ्यूचर में कभी आएगा, फिर से बाइंग आएगी, फिर बाजार ऊपर, फिर ये ब्रेकआउट अगर हुआ ऊपर तो बाई करेंगे। सो अभी फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कि ये लेवल ब्रेकआउट हो, है ना। ये ब्रेकआउट होगा तो मैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ रिस्क लूंगा, अदरवाइज ये लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। सो लगभग वही है। सो देख लेते हैं क्या होता है अभी। ये है मैक्सिमम टच को अगर मैं समझूं तो ये है मैक्सिमम टच। अगर मैं देखूं मैक्सिमम टचेस को अगर मैं प्रायोरिटी दूं तो इस जगह से अगर मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे, सो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम टचेस यहाँ मिल जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करके देखूं और ये अब यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अगर हो तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ अगर बाई करते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है मोमेंटम में बाजार जाए और इस ग्रीन कैंडल का जो लो है, ये लो प्राइस पे जाके टकरा के बाजार नीचे आ जाए। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट आप बुक कर लेते हैं तो बस काफ़ी सफिशिएंट है। अदरवाइज बाजार हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए और ये सस्टेन ना करे और सभी लोगों को ट्रैप करे। बाजार ऊपर जाए और सारे लोगों का जो सेल साइड का पोजीशन है वो हंट हो और वहाँ से बाजार नीचे की तरफ आए। तो जैसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन हो, सेल कीजिए, बाजार फिर नीचे आता हुआ दिखेगा। सो अभी एनालिसिस दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है, डेली टाइम फ्रेम पे, आर्ली टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पोजीशन बनाएंगे कैसे। सो अभी दोस्तों ये जरा देख लीजिए, जो राइट हैंड साइड में जो डिस्प्ले में आ रहा है ना नंबर, ये आप देख पा रहे हैं 61,267, ये सारे जो नंबर्स हैं ये आपका स्पॉट का प्राइस है। लेकिन चूंकि आप बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं, यानी कि आप इंडेक्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो इंडेक्स में दोस्तों हमें बाई या सेल करना होता है स्ट्राइक प्राइस। सो स्ट्राइक प्राइस चूज करना होता है। तो स्ट्राइक प्राइस 3 होते हैं,
एक हम कहते हैं ITM, एक को कहते हैं ATM और तीसरे को कहते हैं OTM। सो तीनों का क्या मतलब हो गया कि अगर बाजार अभी इस जगह पे मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं 61,280, सो 61,200 के आसपास में ही 61,200 या 61,300 अगर आप ले रहे हैं तो आप ATM का स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं। अगर 61,278 चल रहा है और आप कह रहे हैं सर मैं 61,000 का लेना चाहता हूँ स्ट्राइक प्राइस, तो आप ITM यानी कि इन द मनी आप ले रहे हैं स्ट्राइक प्राइस। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं क्या 61,500 का स्ट्राइक प्राइस नहीं चूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, फिर वो OTM हो जाएगा। तो OTM लेंगे तो आपको प्रीमियम सस्ता देना पड़ता है, ATM मॉडरेट प्रीमियम लगता है, ITM लेंगे तो प्रीमियम यानी कि पैसे का खर्च ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आपके मन में ये आ सकता है ना कि सस्ता वाला ही क्यों ना कर लें। तो सस्ता वाला जो होता है दोस्तों OTM, ये सस्ता अगर है तो अच्छा नहीं होगा, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सस्ता तो मिल जाएगा प्रीमियम, तो कम पैसे में आप ट्रेड करने जाएंगे, बट इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होता है दोस्तों, इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। तो जैसे जैसे बाजार और आज एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, सो आज बहुत तेजी से थीटा डीके होगा। तो आज हम लंबा होल्ड नहीं कर सकते ट्रेड में। अगर आप लंबा होल्ड करेंगे तो तुरंत बाजार आपका पूरा जो प्रीमियम है वो जीरो कर देगा, अगर OTM लेते हैं तो, क्योंकि आज सेटलमेंट होने वाला है तो आज प्रीमियम जीरो हो जाएगा। ATM इसमें और ITM में आपका टाइम वैल्यू भी होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, टाइम वैल्यू होता है प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू भी होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू भी होता है। ठीक है, मैं इसको स्पेलिंग को सही कर देता हूँ वरना गलत लग रहा है, एक बार में ठीक से लिख देता हूँ। इंट्रेंसिक वैल्यू, ये जो इंट्रेंसिक वैल्यू है ना, ये दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो बाजार अगर एक्सपायर भी कर जाए, सेटलमेंट भी हो जाए, तो इंट्रेंसिक वैल्यू की वजह से पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो नहीं होता है, लेकिन OTM में आपका प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसलिए सस्ता तो ये मिलता है बट रिस्की बहुत होता है, इसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। और ATM और ITM में क्या होता है, प्रीमियम थोड़ा सा महंगा लगता है बट फिर भी क्या है कि आपका प्रीमियम एकदम जीरो नहीं होता। तो मैं पर्सनली ATM में और ITM में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, और ये नहीं बोलूँगा कि आप इसमें ट्रेड मत करो, जिसको जो सूट करे स्ट्राइक प्राइस वो ट्रेड कीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं बाजार एक रेंज बाउंड है और बाजार अभी इस तरह से बीच में घूम रहा है, ऐसे में ट्रेड बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आज है दोस्तों एक्सपायरी। जिनको नहीं समझ में आता एक्सपायरी क्या है तो आइए मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ। ये ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे मैं सर्च मार देता हूँ ऑप्शन चेन, ज़रा सा रुक जाइए, यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन चेन। तो ये ज़रा देख लीजिए, ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो रहा है, ये यहाँ ओपन कर लीजिए। सो मार्केट ऑर्डर, मार्केट डेटा में जाइए, यहाँ पे ऑप्शन चेन देखेगा। ये ज़रा देखिए, मैं ऑप्शन चेन ओपन कर दिया हूँ। अब इस जगह पे ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को निफ्टी लिखा हुआ आ रहा है, इस जगह पे ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ निफ्टी लिखा आ रहा है ना इस तरफ। तो उस स्क्रॉल डाउन बटन पे आप क्लिक कीजिए, ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे निफ्टी दिख रहा है, निफ्टी, फिर निफ्टी बैंक, ये बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपने सिंबल जो चूज़ कर लिया है बैंक निफ्टी, चूँकि मैं ट्रेड कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, तो आपको जानना ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी क्या है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है 24 Feb। तो आज एक्सपायरी है दोस्तों, तो आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होगा और मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगा। तो ऐसे में जो भी नए लोग हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि आज ट्रेड ना करें, और अगर ट्रेड करते भी हैं तो क्वांटिटी हाफ कर दें। अगर आप हर दिन 100 क्वांटिटी में ट्रेड करें, 100 मतलब 100% की बात कर रहा हूँ, है ना, बिल्कुल, क्योंकि 30 क्वांटिटी का एक लॉट होता है तो 100 क्वांटिटी कहाँ से होगा। तो आप समझ लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 100% क्वांटिटी में अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं तो आप 50% क्वांटिटी में आज ट्रेड कीजिए, या तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड ले लीजिए। ये नेक्स्ट एक्सपायरी देख रहे हैं, ये नेक्स्ट एक्सपायरी कहाँ होगा, नेक्स्ट 30 मार्च को होगा। तो आज है एक्सपायरी, तो आज के दिन बहुत सावधान रहेंगे और आज लंबा होल्ड मत कर जाइएगा 3 बजे तक, तो सारा का सारा प्रीमियम हो जाएगा जीरो, सब हो जाएगा लड्डू। तो इसलिए एक्सपायरी के दिन बहुत सावधानी से ट्रेड करना है। अब देखिए हमारा ट्रेड यहाँ पे तैयार होने को है, सो हम कोशिश करेंगे कि सही ट्रेड लें, सही फैसला लें, गलत ट्रेड ना लें। तो थोड़ा चार्ट को, अब थोड़ा सा मैं खामोश भी रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि अब मेरा दिमाग जो है चार्ट पर ज़्यादा रहेगा। सो अगर मैं बीच में चुप हूँ तो आप लोग थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने एनालिसिस सफिशिएंट कर दिया है। अब आप लोगों को सिर्फ क्लोजली वॉच करना है चार्ट को, और कहीं सेटअप बने तभी ट्रेड लेना है, बिना सेटअप के ट्रेड मैं नहीं लेने वाला हूं दोस्तों। तो अभी अगर आप देख रहे हैं इस जगह से बाजार आपको बहुत चॉपीनेस नहीं दिख रहा है। अगर ओवरऑल चार्ट देखें तो ये लोअर लो था दोस्तों, ये लोअर हाई है, ये हायर लो है। तो अभी ये लो नहीं टूटा है, ये हाई नहीं टूटा है, तो बाजार अभी इस बीच में अगर है तो हम कहेंगे साइडवेज बाजार है ना। तो अब अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, नीचे ब्रेकडाउन हो तो ये नीचे की तरफ ये टारगेट हमारा एक हो जाएगा, ये टारगेट है ना, ये हमारा होगा टारगेट। तो अभी बाजार बीच में है, तो देख रहे हैं बाजार यहाँ पे भी हाई बनाया है, यहाँ लो बनाया है। सो अभी ये बहुत चॉपीनेस है बाजार में, तो नीचे की तरफ अगर आता है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है बाजार,
है ना, ये लोअर लो लोअर हाई यहीं से ब्रेकआउट हुआ है ना, तो बाजार आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर वापस बाजार आ रहा है, ये ब्रेकडाउन होगा तो बाजार यहाँ तक आ सकता है। तो ये रेंज बहुत चॉपी है, इस रेंज में ट्रेड लेने में काफ़ी खतरा होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्लियर गोल कब मिलेगा, क्लियर टारगेट कब मिलेगा, क्लियर एंट्री कब मिलेगी, इसके ऊपर देख रहे हैं मैक्सिमम टचेस यही हैं 1 2 3। तो ये ब्रेकआउट अगर हो तो क्लियर एंट्री मिलेगी, यहाँ तक का टारगेट होगा। अगर ये ब्रेकडाउन अगर हो इसके नीचे तो यहाँ ब्रेकडाउन होगा तो क्लियर टारगेट यहाँ तक, ये स्विंग हाई आप अगर इसको राइट हैंड साइड तक एकदम एक्सटेंड करें इस तरह से, तो ये टारगेट यहाँ तक कंफर्टेबली देके जाएगा बाजार। तो इस तरह से क्लियर एंट्री यहाँ पर है, बट बीच में यहाँ पे अगर आप देखें तो चॉपी है बाजार। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन। तो अभी आप देख रहे हैं बाजार सपोर्ट के पास खड़ा है, ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट यहीं से हुआ था ना, तो ये सपोर्ट है, फिर हायर हाई हायर लो यही वो जगह है ना, फिर जरा देखिए बाजार नीचे आया, लोअर लो लोअर हाई, बाजार नीचे आके ब्रेकआउट हुआ है, फिर बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, ये सपोर्ट है ना। अब आपको दिख रहा है यहाँ से ऊपर से सेलिंग बन रही है, मतलब विक बन रहा है। तो विक बन रहा हो और ये ऊपर इवनिंग स्टार का पैटर्न भी दिख रहा है, ग्रीन कैंडल डोजी रेड कैंडल, तो ये ग्रीन इवनिंग स्टार का पैटर्न है और ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर इवनिंग स्टार बनाया है और ये लो टूटे तो हालांकि ये रेंज यही है, चॉपीनेस है यहाँ पे। तो अगर आप इसके नीचे सेल करते भी हैं तो इसका विक जो है रेड कैंडल का विक यही आपका टारगेट होगा डाउन साइड का, है ना। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाइए ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ, ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाइए। ये है बहुत चॉपी रेंज है, मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा दोस्तों, मैं ऐसे में कोई ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि बाजार में अगर मैं देखूँ इस रेड कैंडल 24 तारीख का जो रेड कैंडल का वीक यहाँ तक है, यहाँ से बाजार ऊपर चला गया, फिर बाइंग आ गई। सो अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता भी हूँ तो नेक्स्ट टारगेट यही होगा। सो ये बहुत छोटा सा रेंज है, देख लेते हैं। और एक बार में ब्रेकडाउन अगर हो तो ट्रेड तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, टारगेट है 82 पॉइंट्स का, 82 पॉइंट्स का। सो यहाँ अगर आप ट्रेड लेते भी हैं दोस्तों, इस जगह देखिए ये ऊपर से बाजार गिरता हुआ आ रहा है, लगातार रेजिस्टेंस से गिरता हुआ आ रहा है, और एक बार में टूट जाए तो आप अगर एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस इतनी बड़ी और टारगेट इतना छोटा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा। तो ऐसे में हमें ट्रेड लेने से बचना चाहिए। आइए 1 मिनट में देखते हैं कोई सेटअप बन रहा है। सो 1 मिनट में अगर कोई सेटअप बनेगा तो ट्रेड लिया जा सकता है कि नहीं। तो अगर आप देखें ये स्विंग लो था, ये स्विंग लो था, ये स्विंग लो था, अगर आप इसको इस तरह से एक्सटेंड करते तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। सो ये सपोर्ट टूट चुका है दोस्तों, बट इतने ऊपर से सपोर्ट टूट गया है कि हम सेल करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। अगर बाजार ऐसे आके ऊपर चला गया, अब अगर ये ब्रेकडाउन अगर करता है ये इस तरह से लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन, तो आप यहाँ सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक प्लान कर सकते हैं, ये जो स्विंग लो, ये स्विंग लो, इसको अगर आप आगे बढ़ाएं तो ये आपके पास यहाँ तक का टारगेट इजीली बाजार दे देगा। सो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आप ज़रा देख लीजिए ये कितना टारगेट हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, बहुत छोटा सा 34 पॉइंट। क्या ट्रेड लेंगे, बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे, है ना, इतना छोटा छोटा रेंज में क्या ट्रेड करेंगे। सो 5 मिनट में जाते हैं। तो बाजार साइडवेज है तो साइडवेज में ट्रेड मत लीजिए, वेट कीजिए। अब दोस्तों चूंकि मैं वीडियो स्टार्ट कर चुका हूँ और एनालिसिस मैंने कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती कोई ट्रेड ले लूँ। ट्रेड ना लेना भी दोस्तों एक बेहतर डिसीजन होता है। पैसा अगर बच जाए, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न, तो पैसा अगर आपका बच जाए, सेविंग अगर हो जाती, समझ जाइए वो एक तरह की कमाई भी है। सो पैसा गंवाने से अच्छा है, बेहतर है कि हम रैंडम ट्रेड ना लें, पैसे को बचा लें। सो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एकदम क्रूशियल लेवल के पास है, यहीं से देखिए बाजार नीचे आया था, सपोर्ट हर्डल फेस किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, हर्डल फेस किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, हर्डल फेस किया, नीचे आया। ये एक ब्रेकआउट लेवल है ना, ये एकदम बाजार वहीं खड़ा है। तो यहाँ सपोर्ट के पास आया, यहाँ से अगर कोई इस रेड कैंडल के ऊपर निकल जाए, ग्रीन कैंडल, तो अगेन बाइंग आ जाएगी, बाइंग आएगी, पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये होगा, है ना, फिर अपसाइड की तरफ। सो आप एक काम कीजिए, इस जगह पे चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अगर यहाँ से बाइंग आती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो एक बाइंग भी देख सकते हैं आप, ये ज़रा देख लीजिए। सो अगर ये इसके ऊपर, इस रेड कैंडल के ऊपर निकला दोस्तों, तो मैं बाई कर सकता हूँ, यहाँ तक का मैं एक प्लान कर सकता हूँ, इस जगह तक का, है ना, टारगेट। तो ज़रा देख लीजिए, ये 61,200 का सीई मैं रेडी रखता हूँ, 61,200 का सीई मैं अपने वॉच लिस्ट में रेडी रखता हूँ, क्योंकि अभी चल रहा है यही 61,200। तो इसके ऊपर निकलते मैं बाई कर लूँगा दोस्तों, इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर लूँगा, वेट कीजिए, ये वही जगह है, निकलते ही मैं बाई कर लूँगा फट से, जैसे ही टूटेगा मैं बाई कर लूँगा। नीचे स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, पहला स्टॉप लॉस तो यहाँ होता है, बट मैं अभी स्टॉप लॉस यहाँ मैंने बाई कर लिया दोस्तों, ये मैं दिखा देता हूँ, ये आपको दिखा देता हूँ लॉन्ग पोजीशन। ये मेरी एंट्री यहाँ पर हो गई है रेड कैंडल के ऊपर, ठीक है, और ये मेरा स्विंग लो स्टॉप लॉस है, और 1:2 का जो टारगेट है वो इजीली यहाँ अचीव हो जाएगा। सो चलिए, अभी छोटा ही ट्रेड है, बट आपको एक लॉजिकली समझ में तो आएगा कि ट्रेड लिया कहाँ जाता है ना। सो अगर बाजार नीचे आएगा तो ये स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे शिफ्ट करूँगा, इस स्विंग लो के नीचे यहाँ भी शिफ्ट कर दूंगा, बट टारगेट अभी मेरा यही रहेगा।
सो 1:2 का टारगेट है। टारगेट बहुत छोटा है, बट अभी बात प्रॉफिट नुकसान की नहीं है दोस्तों, प्रोसेस की बात है कि प्रोसेस के साथ आप ट्रेड ले रहे हैं कि नहीं। आपका जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली, अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन बनने के बाद ही ट्रेड ले रहे हैं या रैंडम ट्रेड ले रहे हैं। तो मैं रैंडम ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल सोच समझ कर पूरी एनालिसिस के साथ ट्रेड ले रहा हूँ। अगर बाजार ऐसे लोअर लो बनाया, लोअर हाई बना के अगर बाजार नीचे भी आता है तो ये भी सपोर्ट है, इसके नीचे ये सपोर्ट है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा शिफ्ट कर लूँगा। बाजार हो सकता है यहाँ आके बाजार ऊपर चला जाए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। आपने देखा ना, आज सपोर्ट यहीं से लेकर बाजार ऊपर गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और आप देख रहे हैं इस ग्रीन कैंडल को, तो इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए क्या लग रहा है, ज़बरदस्त यहाँ बाहर बैठे हैं, स्ट्रेंथ है। तो इस जगह से आप देख रहे हैं बाजार में बाइंग आई है ना। तो अभी मैं इसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकता हूँ, हो सकता है बाजार यहाँ आके फिर बाजार ऊपर जा सकता है। तो मैं इतने आसानी से स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, स्टॉप लॉस मैं शिफ्ट कर देता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ तक स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा, इस यहाँ तक, है ना। क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता, मैं यहाँ तक शिफ्ट कर दे रहा हूँ। मैं टारगेट बढ़ा लूँगा, आप चिंता ना करें। अभी यहाँ से देखता हूँ, ये स्टॉप लॉस मैंने शिफ्ट किया है ताकि स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। ये ज़रा देखिए 5 मिनट का चार्ट है। सो ये ट्रेंड लाइन टूट चुका है, ये सपोर्ट का जो काम था वो टूट चुका है। सो देख लेते हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये टारगेट होगा, इसी जगह से सपोर्ट लेके बाजार वापस ऊपर जा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो मैं स्टॉप लॉस थोड़ा और शिफ्ट कर लूँगा, यहाँ तक मैं शिफ्ट कर लूँगा, इस जगह तक, क्योंकि अब ये क्रूशियल लेवल है। मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, बस ये आखिरी मेरा स्टॉप लॉस होगा, उसके नीचे मैं नहीं जाऊँगा। और ये मुझे पूरा यकीन है यहाँ से बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है मुझे, ये एक सपोर्ट है। सो बाजार में मैंने इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया है। टारगेट भी मैं अभी ऊपर का बढ़ा लूँगा, बट फिलहाल बाजार यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है मुझे। ये ज़रा देखिए, क्योंकि आज की फर्स्ट कैंडल को देखिए कितना यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ है, कितनी बार यहाँ सपोर्ट लिया है। कल ये बाजार हायर हाई हायर लो इसी जगह से ब्रेकआउट करके सपोर्ट लेके ऊपर गया था, आज बाजार यहीं आया सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर बाजार यहाँ आया सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर बाजार वहीं आ रहा है, तो यहाँ से बाइंग आएगी दोस्तों। सो अभी वेट करते हैं, वापस 1 मिनट में शिफ्ट कर जाते हैं। सो आप तैयार रहिए ऊपर के लिए, लेकिन वही है, ध्यान रखा कीजिए कि आज एक्सपायरी का दिन है, बहुत देर तक साइडवेज में मत फंसे रहिएगा। आज मुनाफा हो चाहे नुकसान, जल्दी जल्दी निकलना है ट्रेड से। मोमेंटम मिले तुरंत पकड़िए, और जहां आपको लगा कि चौपिने से फंसे तुरंत निकल जाइए, नुकसान हो जाएगा अदरवाइज। सो ये ज़रा देखिए बाजार अभी खड़ा है। सो इस जगह को तो हिट कर चुका सारा, जो भी लिक्विडिटी, जिसको कल मैंने एक वीडियो बनाया था लिक्विडिटी के ऊपर, सारे लिक्विडिटी यहाँ पे जो भी यहाँ बायर थे, सबके स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गए। तो स्टॉप लॉस हिट हो जाने का मतलब क्या है, जो बायर्स होंगे दोस्तों, जो बल्क ऑर्डर करते हैं, देते हैं, वो चाहते हैं सस्ते में चीज़ें हमें मिले। तो इसके नीचे जैसे ही गया होगा, सारे जो बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ होगा, मतलब सेल ऑर्डर ट्रिगर हो गया होगा। तो जो बायर होते हैं वो तो तभी बाई कर पाएंगे ना, बड़े ऑर्डर जब कोई सेल करेगा, तो यहाँ पर बाइंग होगी। इसके नीचे भी अगर गया तो ये एक मेजर लिक्विडिटी यहाँ पर है, मेजर लिक्विडिटी यहाँ पर है ना। सारे जो स्टॉप लॉस लगे होंगे सारे यहीं लगे होंगे, क्योंकि बार बार बाइंग हुई है तो यहाँ से सब ऐसे लगा होगा, यहाँ से बाइंग हुई है ज़बरदस्त, यहाँ ऐसे लगा होगा, फिर बाइंग हुई है तो यहाँ ऐसे लगा होगा। तो अब हो सकता है बाजार यहाँ से लिक्विडिटी लेकर सबसे सस्ते प्राइस में यहाँ से बाइंग होके फिर बाजार ऊपर निकल जाए। तो मैं इसलिए स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया हूँ नीचे, और मैं ऊपर तक का ही व्यू रखा हूँ, ऊपर ही बाजार जाता हुआ दिख रहा है मुझे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप ज़रा देखिए 1 आवर के चार्ट को तो आप समझ पाएंगे। ये ज़रा देखिए चार्ट अभी भी इस तरह का है, तो ऐसे में बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार दिख रहा है यहाँ पे, प्लस ये लोअर लो लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट होके हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है। तो हायर हाई हायर लो मतलब अप ट्रेंड की पहचान है। तो बाजार थोड़ा नीचे आ रहा है, आने दीजिए, बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। सो आप कंफर्टेबल रहिए, और मैं 1 मिनट में भी शिफ्ट करता हूँ। बाजार में देखिए बाइंग आनी स्टार्ट हो गई है। सो आपको पता होना चाहिए कहाँ से बाजार में बाइंग आ सकती है, तो उस जगह तक अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट किया कीजिए। देख रहे हैं बाजार रेडी हो गया ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ भी वैल्यू मिल रहा है, सीखने को अगर मिल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर दीजिए, अच्छे बुरे जो भी कमेंट है दोस्तों, आपका जो कमेंट है उसे मैं पढ़ता हूँ, उससे मैं मोटिवेटेड होता हूँ। कमेंट दिया कीजिए, लिखिए थोड़ा सा। और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो अभी वीडियो को वॉच करते रहिए, चूँकि मैंने ट्रेड ले लिया है तो अब यहाँ पर कुछ एनालिसिस करने लायक कुछ नहीं रह गया है। अभी आपको ये लग सकता है कि सर यहाँ सेलिंग आ रही है, बिल्कुल सेलिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये लोअर लो था, लोअर हाई ब्रेकडाउन, यही पॉइंट है ना। तो इस जगह से जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है तो ऊपर जाते वक्त यहाँ सेलर मिलेंगे, ये रेजिस्टेंस है ना, तो घबराइए बिल्कुल नहीं। अभी आप देख रहे हैं ये लोअर लो था, ये डोजी बना लोअर हाई, फिर ये हाई मतलब हायर लो कह लीजिए चाहे सेम लो कह लीजिए, ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है ना, तो ये अप ट्रेंड हो चुका है। ये हायर हाई हायर लो, बाजार यहाँ आके
ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट लेके बाजार ऊपर जाएगा। सो आप बस बने रहिए। अब अगर इसके ऊपर हायर हाई हाई लो अगर ऐसे निकला, मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा यहाँ, है ना। तो स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहिए ऊपर नीचे। बहुत ही शानदार ट्रेड है दोस्तों, बस आप वॉच कीजिए, आप फिर समझ पाएंगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ शानदार ट्रेड है। अगर यहाँ आया भी दोस्तों तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजर लिक्विडिटी, सारी जो लिक्विडिटी है वो यहीं पर है ना। सारे स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ लगे हुए हैं, सारे स्टॉप लॉस इसके नीचे। तो अगर मैं इसके नीचे लगा रहा हूँ तो हो सकता है बाजार नीचे आ जाए, सारा जो स्टॉप लॉस है वो हंट हो गया है, हंट हो जाए। हंट होने का मतलब जितने लोगों ने सेल किया होगा, जो भी मतलब बाई किए होंगे, सबका सेल ऑर्डर यहीं नीचे लगा होगा। नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूँ। जितने भी बायर यहाँ बाई किए होंगे, यहाँ बाई किए होंगे, यहाँ बाई किए होंगे, यहाँ बाई किए होंगे, सभी लोगों के एसएल यहाँ लगे होंगे। तो जब एसएल यहीं लगे हैं तो जो भी बल्क ऑर्डर, यानी कि जो स्मार्ट मनी जब ऑर्डर प्लेस करता है 50,000 लॉट, 1,00,000 लॉट, 10,000 लॉट, 20,000 लॉट, जब बड़े ऑर्डर्स जब पंच करता है वो, तो वो चाहता है कि जितने सस्ते में मुझे चीज़ें मिल जाएं। तो वो कभी भी हमें ट्रैप कर सकता है। तो सस्ते में चीज़ें कम मिलेंगी, सस्ते में चीज़ें मिलती हैं सपोर्ट के नीचे यहाँ, है ना। तो जब प्राइस यहाँ अगर आएगा तो जितने लोग बायर हैं उनका एसएल यहाँ लगा है, मतलब सेल ऑर्डर पहले से बाजार में यहीं लगा हुआ है, तो सारी लिक्विडिटी यहीं पर है। तो अगर बाजार नीचे अगर आया भी तो इस जगह से तुरंत जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या होगा, सारे जो सेलर्स हैं, मतलब सारे जो बायर्स हैं, उनका सेल ऑर्डर जैसे ही ट्रिगर हुआ यहाँ पे बाइंग ऑर्डर कंप्लीट होगी, क्योंकि हम बाई करना चाहते हैं, बड़े जो ट्रेडर हैं वो बाई करना चाह रहे हैं और यहाँ पे एसएल लगा है। तो बाई तभी कर पाएंगे ना जब ये बेचेंगे, तो यहीं पे बेचेंगे, एसएल हिट होना मतलब सेल होगा। तो जब बेचेंगे तो सारा ऑर्डर यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और यहाँ से बाजार फिर देखेंगे एक अपसाइड की रैली। तो मैंने बिल्कुल सही जगह पर सपोर्ट पर ट्रेड दिया है। बाजार नीचे आ भी जाए मत घबराइए। यहाँ पर देख रहे हैं ये लिक्विडिटी किस तरह से, यहाँ से लिक्विडिटी, ये सॉरी बाजार का मूवमेंट किस तरह से आया है। तो यहाँ कितनी लिक्विडिटी होगी, कितना यहाँ पर बायर्स बैठे होंगे, आप समझ पा रहे हैं, स्ट्रेंथ देख रहे हैं। सो बिल्कुल घबराइए मत, ये बहुत ही शानदार जगह है। बाजार यहाँ आ भी जाए तो भी हम बने रहेंगे, बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, आने दीजिए बाजार को। इस तरह से ही बाजार फंसाता है कि यहाँ पे कई लोग बाई किए होंगे, बाजार अब थोड़ा नीचे आएगा तो जितने लोग बाई किए होंगे, ऐसे लगाए होंगे, तो वो सेलर क्या करेंगे, सेलर मतलब बायर क्या करेंगे, जो बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो बाजार को थोड़ा और नीचे लाएंगे, इनका स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट मतलब सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, तो ये इनका भी बाई कर लेंगे, फिर बाजार थोड़ा नीचे आएगा तो ये जो यहाँ पे बायर बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होना मतलब वो सेल करेंगे तो ये बाई हो जाएगा, फिर बाजार में सस्ते दाम पे यहाँ सारा माल उठाएंगे, फिर बाजार ऊपर। सो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ तक लगाया है, ये मैंने वर्चुअली लगा दिया है, मैनुअली लगाया नहीं है मैंने। वर्चुअली मतलब ये आप जो देख पा रहे हैं ये ऑनलाइन बस इस पे है, ऐप पर है लॉन्ग पोजीशन इसका स्टॉप लॉस, बट अभी मैंने बुक नहीं किया है स्टॉप लॉस। जब बाजार ये हिट करेगा तो मैं बुक करूंगा, तो मैं बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लूंगा कि हाँ मैंने लॉस ले लिया है। और बाजार जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट करता जाऊंगा, फिर अगर ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट करता जाऊंगा। मैं स्टॉप लॉस हंटिंग या लिक्विडिटी स्वीप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों की इच्छा थी और उनको लगता था कि लिक्विडिटी स्वीप या फिर स्टॉप लॉस हंट के बारे में नहीं बताते, तो उन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए इस टर्म का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोला करता था और लॉजिक में बिल्कुल क्लियर करता था ताकि आप समझ जाएं, लेकिन ठीक है, कुछ लोगों को वो लिक्विडिटी स्वीप और स्टॉप लॉस हंटिंग ये वर्ड सुन के तसल्ली होती है कि हाँ अब जो मैंने अध्ययन किया है उसको मैं सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, आप दोनों लोगों के लिए ही ये वीडियो है, दोनों तरह के लोग जो हैं उनको सेटिस्फैक्शन हो गया, हाँ अब जो मैंने पढ़ा है वो यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, तो कम से कम वो वेरीफाई कर पाएंगे इस वीडियो के थ्रू। सो दोनों लोग ही सही हैं, जो लिक्विडिटी हंट या लिक्विडिटी स्वीप या फिर स्टॉप लॉस हंट जो इस तरह से पढ़े हैं वो भी गलत नहीं पढ़े हैं, वो भी ठीक पढ़े हैं। और जो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान रखते हैं उनको पता होना चाहिए कि दुनिया में जहाँ पर भी फाइनेंशियल डीलिंग होती है कहीं पर भी, तो आप लोग लिक्विडिटी स्वीप और स्टॉप लॉस हंटिंग कहीं सुनते हैं या डिमांड सप्लाई सुनते हैं। पूरी दुनिया एग्जिस्ट करती है डिमांड और सप्लाई पे, है ना। तो मैं उसको बहुत सरल तरीके से समझाया करता था, बट फिर भी कुछ लोगों ने इसको इतना ब्रेक डाउन कर करके इतने सारे वीडियोस देख लिए हैं कि लिक्विडिटी स्वीप होता है, ये
ऐसा होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो उस तरह से अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो मुझे कोशिश करना चाहिए कि मैं भी परोसूँ उस तरह से। मैं क्यों बार बार खिचड़ी ही परोसूँ, मुझे भी चाइनीज़ परोसना चाहिए, मुझे भी थाई परोसना चाहिए, मुझे भी इटालियन फूड परोसना चाहिए, मुझे भी कॉन्टिनेंटल परोसना चाहिए, ताकि जो मेन्यू रहे आपके पास कि आप बोर ना हो जाए। वरना कई लोगों को लग रहा है कि बार बार सर एक ही आप हायर हाई हाइडो बनाते हैं पढ़ाते हैं तो खिचड़ी जैसा लगने लगा है कि हर दिन खिचड़ी खिचड़ी। दोस्तों एक बात समझ के रखिएगा, खिचड़ी तो ज़रूर लग रहा है आपको और सेम लग रहा है, रेपिटेटिव लग रहा है कि एक ही चीज़ को बार बार बता रहा हूँ, बट हमेशा ध्यान रखिएगा सफलता उन्हीं को मिलती है किसी भी प्रोफेशन में जो एक ही चीज़ को पकड़कर आगे निरंतर लगे रहते हैं। जो 1000 चीज़ों के पीछे भागते हैं वो सफल बहुत कम हो पाते हैं। हाँ, एक्सप्लोर अगर आपको करना है तो अर्ली डेज में आप अपने जीवन के प्रारंभिक जो दिन होते हैं, इनिशियल जो डेज होते हैं, उसमें आप एक्सप्लोर कीजिए, उसमें आप सब कुछ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि क्या आपको पसंद है, किस में आपकी रुचि है। उसके लिए आप एक्सप्लोर कीजिए। आप क्रिकेट भी खेलिए, फुटबॉल भी खेलिए, हॉकी भी खेलिए, सिंगिंग भी कीजिए, हारमोनियम भी बजाइए, गिटार भी बजाइए। अगर आप आर्ट या इसमें जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप स्विमिंग भी कीजिए, बैडमिंटन भी खेलिए, टेनिस भी खेलिए, सब कुछ खेलिए, है ना। पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई तो कीजिए, पढ़ाई के बाद आप एग्ज़ाम्स भी दीजिए, आप देखिए आपकी रुचि किस में है, आप प्रिपरेशन कीजिए। हाँ, आपको अगर लगता है कि मैं यूपीएससी ही निकालना चाहता हूँ, तो एक जब आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तब मतलब आप एक 20-21 साल के हो चुके हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके होंगे या तो अपीयरिंग होंगे, तो आप 20-21 साल के हो गए हैं, तो अब आप मैच्योर हो चुके हैं। अब आपको पता होना चाहिए, आपका दिशा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, किस में आपकी रुचि है, जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। तो आप उस दिशा में लगातार लग जाइए। लेकिन आपको अगर कोई 5 साल में है, 10 साल में है, 15 साल में है, उस साल में आपको उस एज तक आपको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, तब तक आप एक्सप्लोर कीजिए। तो एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल सही है कि आप एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन सफलता तब मिलेगी ना दोस्तों जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब मुझे यही करना है, मुझे सिंगर ही बनना है, मुझे क्रिकेटर ही बनना है, मुझे आईएएस ही बनना है, मुझे कैट ही निकाल के आईएम में ही जाना है, मुझे मेडिकल ही निकालना है। अगर किसी एक चीज़ को आपने डिसाइड कर लिया तो अब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई स्पेस नहीं है, या फिर आपको ट्रेडर ही बनना है, तो फिर आप झोंक दीजिए अपने आप को, दिन रात लगा दीजिए, तभी सफलता तय होगी। और आपको ये नहीं है कि 6 महीने मिल जाएगा, 1 महीने मिल जाएगा, 2 महीने मिल जाएगा, रिजल्ट नहीं मालूम। बट हाँ, आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे अब यही करना है, लगे रहिए और एक ऑलवेज अपने आप को एक डायरेक्शन में बांधिए। आपका दिशा तय होना चाहिए, गोल तय होना चाहिए, टारगेट तय होना चाहिए। अगर आपका टाइम नहीं तय है, टारगेट तय नहीं है, तो आप जंगल में भटकते हुए एक मुसाफिर की तरह हैं, पता ही नहीं किधर जाऊँ। तो इसलिए ये तो पार्किंसन जो लॉ है, उस लॉ में भी यही कहा जाता है ना, उनके उस लॉ के अनुसार यही है कि अगर एक काम आपको दिया जाता है कि इस काम को आप दिन भर में कीजिए, तो चांसेस है कि आप शायद पूरे दिन भर लगा दें उस काम को करने में, शायद ना भी हो, ये भी हो सकता है। ये पार्किंसन लॉ है। बट अगर आप को समय तय कर दिया जाए कि 2 घंटे में ये काम करके दीजिए, तो चांसेस है कि आप किसी भी तरह से कोई तरीका निकाल के 2 घंटे के अंदर उस काम को कर देने में सक्षम होंगे। क्यों हो पाया? क्योंकि आपने अपने आप को समय में बांध दिया कि 2 घंटे के अंदर ये काम करके देना है। तो ये पार्किंसन लॉ है। आपको समझना है कि किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हैं तो आपको वो अपने आप को टारगेट देना है, वो समय सीमा तय करनी है कि मुझे 1 साल के अंदर ही निकालना है यूपीएससी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्या होता है नहीं होता, किस्मत के ऊपर है। ऐसे अगर जा रहे हैं तो मतलब आपने अपने आप को बांधा ही नहीं है, दिशा में, डायरेक्शन में, गोल भी तय नहीं है, टाइम भी तय नहीं है। आप एक डिसाइड कर लीजिए कि मैं यही मेरा डू और डाई सिचुएशन है कि 1 साल में निकाल लूंगा तो निकाल लूंगा, अदरवाइज खत्म कहानी। तो आप फुल एफर्ट के साथ आ पाएंगे। अगर ऐसा कुछ भी रहेगा, प्लान बी है कि नहीं इस साल नहीं होगा तो कुछ और करेंगे, पापा मम्मी हैं सपोर्ट करेंगे, तो फिर वो आप 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट देते रह जाएंगे, फिर आपका नहीं हो पाएगा। तो ये यूपीएससी की तैयारी हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे मेडिकल की तैयारी हो, कुछ भी हो, मुझे मालूम है दोस्तों जो मैं कह रहा हूँ वो उतना आसान नहीं है। ये मैं इसको अच्छे से मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, जानता हूँ। बट यही तरीका भी होता है किसी चीज़ को अचीव करने का कि अगर आपने अपने आप को नहीं बांधा, गोल नहीं सेट किया, टारगेट नहीं सेट किया, टाइम नहीं सेट किया, तो फिर वो चलता ही रहेगा। क्यों एग्जामिनेशन में टाइम दिया रहता है, 2.5 घंटे में एग्जाम कंप्लीट करो, 3 घंटे में एग्जाम कंप्लीट करो, उसी के अंदर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, कर लेते हैं कि नहीं? ये कब कर पाते हैं? जब आपने सालों भर प्रैक्टिस किया हो, मॉक टेस्ट दिया हो आपने, जब आपने स्टॉप वॉच लगा के, घड़ी लगाकर आप घर में बैठ के परीक्षा देने की आपकी अगर हैबिट रही होगी तो एग्जामिनेशन में आप 3 घंटे में सारा पेपर कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, ये राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, तो एग्जामिनेशन के दिन क्यों छूट जाता है आपका आंसर? वजह यही होता है क्योंकि आपकी हैबिट नहीं थी, आपने अपने आप को कभी भी उस टाइम फ्रेम के अंदर पूरा आंसर लिखने का प्रैक्टिस किया ही नहीं है।
सो जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं कि 3 घंटे में मुझे आंसर पूरा लिख लेना है, तो वो देखेंगे आप 3 घंटे के अंदर लिख लेंगे, क्योंकि वो आपने उस तरह से अपने आप को साधा है। लेकिन जब आप ऐसे ही हाँ लिखेंगे, तो आप अपने आराम से डिज़ाइन से अंडरलाइन करते हुए बोल्ड बना रहे हैं, कभी स्मॉल में लिख रहे हैं, कभी अंडरलाइन करके सुंदर बना रहे हैं, सुंदरता के चक्कर में बनाया जा रहे हैं, अच्छा किए जा रहे हैं, अच्छी हैंड राइटिंग कर रहे हैं, स्केल से मेजर कर रहे हैं, सब कुछ करते करते मालूम पड़ा आपके 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपने किया, 20 क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था किस तरह से एग्जाम देना है। तो इसलिए आपको समय का भी ज्ञान होना चाहिए, गोल भी होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, तो ये तय करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जिस भी प्रोफेशन में आप हों, एक चीज़ पकड़ लीजिए और उस पर लगे रहिए। तो मैं आप लोगों को हायर हाई हायर लो जब बताया करता था, तो कई सारे जो नए बच्चे हैं उनको लगता था कि सर ये बहुत बार बार रिपीट हो रहा है, बट आपको समझना है कि वही सफलता का एक कुंजी भी है दोस्तों, है ना। वही सफलता की कुंजी की एक चीज़ को पकड़ के लगातार कई सालों तक मैंने अभ्यास किया है, तब मुझे उस पर सफलता मिली। तो मैं आप लोगों को उसको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को फॉलो करके मैं अगर सफल हुआ हूँ जिस हद तक भी, वही अगर बताऊँ तो वही शोभा भी देगा और वही आपको ट्रस्ट भी होगा कि हाँ इस बंदे ने खुद किया है तो बता रहा है, तो चीज़ें आप उसकी वैल्यू भी करेंगे और आपको ट्रस्ट भी होगा। जिस चीज़ को मैंने फॉलो नहीं किया है, अगर मैंने RSI को फॉलो नहीं किया है, उसके बदौलत अगर मैं सफल नहीं हुआ हूँ और मैं RSI की बातें करूँ, तो आपको लगेगा यार ये तो वही कौवा चले हंस की चाल, कुछ मैच ही नहीं करेगा, है ना। आपको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, कुछ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने उसमें सफलता हासिल की नहीं है। सो देखिए बाजार ऊपर जा रहा है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए था। मैंने जो ट्रेड लिया है ये बिल्कुल प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लिया है, बट मैंने आप लोगों को ये स्टॉप लॉस हंटिंग और लिक्विडिटी स्वीप इसलिए बता दिया ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ ये वैसे ही काम करता है। सो कुछ भी फॉलो कीजिए दोस्तों, आप एक चीज़ को फॉलो कीजिए, है ना, एक चीज़ को फॉलो कर लीजिए और निरंतर उसी के पीछे लगे रहेंगे तो सफलता तय है। सो बाजार अभी ऊपर जा रहा है, मैंने स्टॉप लॉस छोटा कर लिया, अब बाजार ऊपर जा रहा है, देखते हैं अगर प्राइस ऐसे ऐसे करके जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस को और ऊपर कर दूंगा। सो मैंने बाई कहाँ किया था, इस जगह पे बाई किया था, मैंने पहला स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था, बाजार नीचे आया, स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया था। अभी बाजार ऊपर जा रहा है, अगेन मैं यहाँ जो ये है ना ये स्विंग लो, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। सो इस जगह पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, बस ठीक है। तो मैं अपने टारगेट के एकदम, ये ज़रा देखिए 1:2 हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है 1:2 हो गया हमारा। और इस जगह मैंने लगाया है क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर गया है, तो मैं इसके थोड़ा नीचे लगाया हूँ, क्योंकि आते वक्त अभी ये सपोर्ट का काम कर सकता है, ये सपोर्ट का काम करेगा, उसके बाद ये सपोर्ट है, उसके बाद ये ब्रेकडाउन है। तो मैंने अपने एक सपोर्ट के नीचे लगाया, एक सपोर्ट नहीं, ये एक सपोर्ट है, यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, तो मैंने ठीक ठाक देख कर मैंने ट्रेड लिया है और टारगेट मेरा यही है। तो 1:2 मुझे ईजिली मिल जाएगा, बाजार में ईजिली मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सो ये देखते रहिए। अब ये जो विक निकला है ना, ये विक किसने रोड़ा दिया है, ये जो विक निकला है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें मालूम होगा ये विक का क्या इंपॉर्टेंस है। मैक्सिमम टचेस ये था, बट ये विक ऊपर जाते वक्त हर्डल का काम करता है। तो क्या अब मैं घबरा जाऊँ? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराऊंगा, मेरा टारगेट यही रहेगा। बाजार अभी भी ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, है ना, लेकिन मैं यहाँ पे तक अपना टारगेट बुक करूँगा जब ये हिट करेगा। तो ये यहाँ से एक हर्डल मिल गया, क्योंकि ये मैक्सिमम टच था दोस्तों, बट जो ये विक निकला रहता है ना, ये हमारे लिए एक ऊपर जाते वक्त हर्डल का काम करता है। तो कोई बात नहीं, ये हर्डल लेके थोड़ा नीचे आ गया, चलिए कोई बात नहीं, बट मेरा टारगेट यही रहेगा। सो दोस्तों, जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हमारा, इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस वीडियो के नीचे जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है। आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का लिंक, क्योंकि मैं वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है दोस्तों। वहाँ पर अगर आप आएंगे तो बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसकी मैं एनालिसिस करता हूँ, और अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पर ट्रेडर्स जुड़ते हैं, सबके सवाल आते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वहाँ पर भी सीखने को मिलेगा। और अगर आप बाजार को डिटेल में सीखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, अगर आप बाजार की बारीकियाँ समझना चाहते हैं, बाजार किस तरह से मूव करता है, ओवरऑल फाइनेंशियल वर्ल्ड चलता कैसे है, प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है, प्राइस एक्शन पर अगर आपको कमांड बनाना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ डिटेल में सीखना है। ये दोस्तों मेरा टारगेट अचीव हो गया, ये मैं टारगेट अचीव करता हूँ, ये मेरा टारगेट हिट हो चुका है दोस्तों। मैं इसका स्क्रीनशॉट में टेलीग्राम ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, ये मेरे टारगेट अचीव हो चुके हैं। सो ज़रा देख लीजिए, ये बाजार यहाँ तक जाता दिख रहा है। चलिए मैं इसको ऐसे करके मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे करके शेयर कर देता हूँ। अभी ये
ठीक है। सो टारगेट मेरा अचीव हो गया। अब रही बात जो लोगों को जुड़ना अगर है तो ये मैं डिटेल्स में शेयर कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जुड़िए, और कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं सो कोई कंपल्सन नहीं है, बट मैं आपके साथ ये डिटेल्स शेयर कर देता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अभी हमारा अपकमिंग बैच जो है वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जो अपकमिंग बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 21 मार्च से, जो कि सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग का बैच होगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे मैं शेयर कर दे रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सारा डिटेल्स आप देख लीजिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स फी है 15,000। स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, सब कुछ कवर होगा। कॉन्टैक्ट नंबर यही है 9836969622। इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और यही मेरा नंबर है। इस पर आप मुझे गूगल पे या फ़ोन पे करके पेमेंट करके आप डिटेल सारा साझा कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ये तो हो गया हमारे अपकमिंग बैच के बारे में, जो सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग में 10 से 12 बजे की टाइमिंग होगी, और वो 23rd बैच होगा। और अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है जो सैटरडे एंड संडे के इवनिंग वाले बैच में, जो रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग है, वो अभी जस्ट 14 फेब से स्टार्ट हुआ है, तो 3 क्लासेस मिस हो चुके हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग वगैरह मुहैया करा दूंगा, तो आप जुड़ सकते हैं। तो ये डिटेल्स रही सारी चीज़ें। तो अब जिनको भी इंटरेस्ट है आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।